उसमें जो हालात हैं वो अभी और ज्यादा भयावह होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मनन द्विवेदी मेरे साथ में है, विदेश मामलों के जानकार हैं। आपका स्वागत। मनन जी, जो तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि यहाँ शहबाज शरीफ कैसे पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं इन प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने में या समझाने में। हालात कहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? टकराव तो लगातार बढ़ रहा है, 33 लोग जान गंवा चुके हैं अब तक। जी, मुझे यहाँ पर लगता है कि पाकिस्तान में बिल्कुल गृह युद्ध या सिविल वॉर की स्थिति हमारे सामने ये परिलक्षित हो रही है, आ रही है। और उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम पिछले 3-4 वर्षों की पाकिस्तान की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स को देखें तो 2018 से 2022 तक इमरान खान वहां के प्राइम मिनिस्टर रहे। और अगर हम और भी पीछे जाएं तो 1992 के वर्ल्ड कप की विक्ट्री जो पाकिस्तान की हुई, और जिस तरीके से बड़े ही हिस्टोरिक तरीके से उन्होंने 1992 में पाकिस्तानी बैट्समैन को, आप बता रहे हैं कि कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है इमरान खान की और कैसे उनके समर्थक हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट भी मिल रहा है और ताजा तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, वो दिखा दूं फिर आपका रुख करूंगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सेना का अत्याचार लगातार चल रहा है। पाकिस्तानी सेना भयंकर गुंडागर्दी पर आमादा हो गई है। तस्वीर आप देखिए, नमाज पढ़ रहे शख्स को सेना ने मारा है, जोरदार धक्का। कंटेनर पर नमाज पढ़ रहा था ये शख्स, मुंह के बल जाकर गिरा जब उसे धक्का दिया गया। तस्वीरें आप देखिए जहां पर ये सेना के जो जवान हैं कंटेनर के ऊपर भी चढ़ गए और ये शख्स नमाज पढ़ रहा था। इस बात से अंदाजा आप लगाइए कि क्या हालात अभी वहां पर हैं। कंटेनर पर नमाज पढ़ रहे शख्स को सेना ने नीचे फेंक दिया। इस्लामाबाद के डी चौक की तरफ ये कंटेनर्स लगाए गए हैं। कल ही हमने आपको ये भी बताया था कि इन्हीं कंटेनर्स के आगे एक नवविवाहित जोड़े ने फोटो शूट भी कराया है, क्योंकि जगह जगह ये कंटेनर्स हैं। ऐसे में इमरान खान के समर्थक, ये नवविवाहित जोड़ा था और उन्होंने यहाँ फोटो शूट कराया। और ये एक और तस्वीर आप देखिए, नमाजी को कैसे इन फौज के जवानों ने नीचे फेंक दिया। इसे गुंडागर्दी ना कहे तो क्या कहे। नमाजी नमाज पढ़ रहा था, उसे अचानक ऊपर से धक्का दे दिया। थोड़ी देर तो वो खुद को संभालने की वहां कुछ किनारा पकड़कर लटकने की कोशिश करता है कि उसे चोट ना आए, लेकिन वहां से भी इसका हाथ हटा दिया गया। पाकिस्तानी फौज के जवान हैं जो ऊपर कंटेनर पर चढ़ गए। और सबसे बड़ी बात ये, कोई हुड़दंग नहीं मचा रहा था, किसी तरह से अशांति नहीं कर रहा था, वो नमाज पढ़ रहा था। बावजूद उसके नमाज पढ़ने के बीच में उसे धक्का दे दिया गया और ऊपर से नीचे फेंक दिया गया। और कंटेनर की ऊंचाई आप देखिए कई फीट है। मनन जी, इससे ज्यादा खराब भला क्या होगा कि एक नमाज पढ़ते हुए शख्स को ऊपर से धक्का दे दिया गया। यानी पाकिस्तानी फौज पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर आई है। हम तो ये कहते हैं कि हमारी आर्मी के जो हमारे ब्रिगेडियर्स, सीनियर ऑफिसर्स को, उनको मैं पढ़ाता हूँ, उनको ट्रेन करता हूँ और उनसे बातचीत रहती है हमारी। तो हम देखें कि सब लोग ये जानते हैं पूरे विश्व की जो ट्रू ब्लू डेमोक्रेसीज हैं, कि जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कुछ डिसाइड करता है तो उसके बाद वहां की मिलिट्री स्टेट वहां पे एक्ट करती है। पर पाकिस्तान के इतिहास को हम देखें तो वहां पर उल्टा ही है। वहां पर मिलिट्री, जो उनकी रावलपिंडी, जिसको बड़े सिंबॉलिक मैनर में पिंडी कहा जाता है, वही डीप स्टेट है। और ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है वहां के आर्मी चीफ के ऊपर और वहां के कबाल जो है मिलिट्री ऑफिसर्स, कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। और कभी कभी उनको अपना प्रॉफिट दिखता है तो वो लोग अमेरिका के साथ हाथ भी मिला लेते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी बड़ी क्रूरता से एक तरीके के जेनोसाइड को लेकर आगे बढ़ रही है। जैसा जेनोसाइड उन्होंने 1971 में बांग्लादेश में किया था जनरल नियाजी के समय में, वैसा ही जेनोसाइड कहीं वहां ना हो जाए, मुझे इस बात की बड़ी चिंता है। और एक तरीके की एनार्की, लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ और बिल्कुल कंप्लीट कंफ्यूजन वहां पर फैला हुआ है। और पाकिस्तान में वैसे भी आर्मी कभी एक स्वतंत्र पॉलिटिकल कल्चर को डेवलप ही नहीं होने देती। वहां पे जुडिशरी में कभी छेड़छाड़ करेंगे। परवेज मुशर्रफ के टाइम में देखें तो 2007-8 में बहुत बुरी तरीके से वहां के जजेस को टारगेट किया गया, लॉयर्स को प्रताड़ित किया गया। और उसके ये जो प्रताड़ना है अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। कुल मिलाकर गुंडागर्दी है, तानाशाही, और इसी बात से नाराज होकर अब पीटीआई समर्थक ही नहीं बल्कि कार्यकर्ता, आम लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और इस बीच प्रदर्शन के बीच इमरान